जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। जय राधा दामोदर राधे। जय राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा माधव राधे। जय राधा रास बिहारी राधे। जय राधा गोविंद राधे। जय राधा मदन मोहन राधे। जय राधा मधुसूदन राधे। जय राधा केशव राधे। जय राधा कुंज बिहारी राधे। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। जय गौर निताई जय गौर निताई। जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। सभी वैष्णव वृंद की जय। हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आप लोग मेरे को अजय पदार्पण बता, आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं लेकिन मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, तो सम टेक्निकल प्रॉब्लम है। देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। थोड़ी कम सी आवाज आ रही है आपकी। आशा करता हूँ बहुत अच्छा भजन किया माता जी ने। तो अभी हम लोग मंगलाचरण शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखाभितांत च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलवत सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलं गिरिं यत्कृपातं हम वंदे श्री गुरु दीनतारिणं। परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा अध्ययन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। अभी हम लोग चैतन्य चरितामृत श्रीमद् भागवतम के कैंटो 4 के अध्याय 7 जिसका शीर्षक है दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति में है। उसके पहले हम लोगों ने 6 अध्याय कंप्लीट किए हैं, उसको हम लोग दोहराते हैं। और सॉरी मैं आप लोग की बात आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ, तो फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। हाँ, तो जहाँ भी प्रॉब्लम है तो फिर अजय पता हुआ मेरे को फोन करेंगे, तो देखता हूँ मैं एक बार फिर से। प्रथम कैंटो 4 के प्रथम अध्याय में हम लोगों ने मनु के पुत्रियों का वर्णन सुना, जिसमें हमने सुना आकुति के बाद रुचि से हुआ, उनके कपल उत्पन्न हुए जिनका नाम है यज्ञ और दक्षिणा। उनसे 12 पुत्र उत्पन्न हुए जिनको हम लोग तुषित कहते हैं। फिर उसके बाद में एक सेकंड थोड़ा सा एक संभव इंटरव्यू You can hear me, but I cannot see. आवाज नहीं आ रही है, ईयरफोन खराब हो। हरे कृष्णा। प्रभु जी आवाज बहुत कम आ रही है। थोड़ी सी कम रहेगी माता जी, लेकिन हम लोग ऐसे ही करेंगे क्लास। प्रभु जी नहीं, लेकिन मेरे तो ठीक आ रही है। हाँ, आवाज आ रही है, मेरे भी आ रही है आवाज। हरे कृष्णा। आवाज कैसी आ रही है? कृष्ण आवाज ठीक से आ रही है। बढ़िया आवाज है प्रभु जी, कोई दिक्कत नहीं है। हरे बोल। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी हरे कीजिए, आप कीजिए, कंटिन्यू कीजिए।
सुंदर आवाज है, कोई दिक्कत नहीं है प्रभु। तो आई शुड कंटिन्यू, क्योंकि कोड लगा के तो आप लोग को आवाज अच्छी सुनाई देगी, लेकिन ये थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। अभी बिना कोड का भी कीजिए ना प्रभु जी, कोई दिक्कत नहीं है। बिना कोड के हम लोग कर रहे हैं। हाँ 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 तो कंटिन्यू। थोड़ा सा देखें, नहीं तो फिर से कल रिपीट करेंगे। ओके, हाँ हाँ ठीक ठीक है प्रभु जी। हाँ। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग ने जैसे चैप्टर 1 के अंदर में मनु के पुत्रियों का वर्णन सुन रहे थे। स्वयंभू मनु की पुत्री, दूसरी पुत्री आकुति, जिसका ब्याह रुचि से हुआ, और उसके एक कपल उत्पन्न हुआ जिसका नाम है यज्ञ, जो कि स्वयं भगवान है, और दक्षिणा, उनसे 12 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनको हम लोग तुषित नाम से कहते हैं। तीसरी पुत्री है प्रसूति, लेकिन उसके पहले देहूति जो प्रथम पुत्री है, उनकी जो 9 कन्या है, उनका ब्याह प्रजापति ब्रह्मा जी के 9 प्रजापति ऋषियों से ब्याह हुआ। तीसरी है प्रसूति, प्रसूति का ब्याह किससे हुआ? दक्ष से। प्रभु जी वीडियो ऑन कर 16 लीजिए। कन्याएं उत्पन्न हुई। पहली कन्याएं या 13 कन्याओं का ब्याह धर्म से हुआ, और अंतिम जो 16वीं कन्या है सती है, उसका ब्याह शिव से हुआ। हम दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, दक्ष द्वारा शिव जी को शाप, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार एक बार मरीचि, वशिष्ठ और दक्ष मिलकर करके एक यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, और उस यज्ञ में ब्रह्मा जी शिव भी रहते हैं। लेकिन चूंकि शिव भगवान वसुदेव अवस्था में थे, वासुदेव के चिंतन में थे, दक्ष का उठ करके आदर नहीं करते हैं। दक्ष चूंकि भौतिकता में ग्रस्त था, वो उसको अपना अपमान समझता है और शिव जी का बहुत अनादर करता है, और इससे क्या होता है, उनके शिव जी के अनुयायी क्रोधित हो जाते हैं और वो अभिशाप देना शुरू करते हैं दक्ष के अनुयायियों को, और इसके प्रत्युत्तर में दक्ष के अनुयायी शिव जी के अनुयायियों को वो अभिशाप देते हैं। इस प्रकार एक दूसरे को अभिशाप देते हैं। शिव जी को बहुत खराब लगता है और उठ के चले जाते हैं। तीसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, श्री शिव तथा सती का संवाद, जिसके अंदर में बहुत ही सुंदर ये है, जिसके अंदर बहुत अच्छी शिक्षाएं हैं। सती कहती है, मेरे पिता ने, जब दक्ष एक दूसरा, प्रभु जी थोड़ा सा वीडियो स्टार्ट कर लीजिएगा। सॉरी, दक्ष दूसरा एक यज्ञ शुरू करने जा रहा है, जिसका नाम है बृहस्पति सौर्य। उसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि पितृकुल के सभी लोग आते हैं। दक्ष सबको इनवाइट करता है, लेकिन अपनी पुत्री सती और भगवान शिव को इनवाइट नहीं करता है। सती शिव से कहती है, मैं जाना चाहती हूँ। शिव मना करते हैं। सती कहती है कि मुझे अपने पति, मुझे अपने मित्रों, संबंधियों, बहनों से मिलने की बहुत इच्छा है, लेकिन भगवान कहते हैं कि वो बात तुम्हारी सही है, अगर किंतु किसी का शत्रु भाव हो तो उसके यहाँ नहीं जाना चाहिए। और यहाँ याद है कि हम लोग एक एक चीज को 2 मिनट रिपीट करेंगे। सती की इच्छा वो परम साध्वी है, कोई आसक्ति नहीं है। वो किस लिए जाना चाहती है? पूरी, क्योंकि वो जाना चाहती है कि एक बड़ा यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है, जिसमें जाकर करके एक परम वैष्णव अपने पति के गुणों को ग्लोरीफाई कर सके। वो मेन उसका उद्देश्य था। और भगवान शिव हम बद्ध जीवों को एक शिक्षा दे रहे हैं, माता सती भी शिक्षा दे रही है कि हमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और भगवान शिव कहते हैं, जहां सम्मान नहीं होता है वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती का उद्देश्य क्या है? अपने पति को ग्लोरीफाई। भगवान शिव कहते हैं, जिसमें शिक्षा, धर्म, तप, सौंदर्य, युवावस्था एवं कुलीनता का घमंड रहता है, वो पशु नीति के समान होता। अगर वो इन सारी चीजों को अपनी चेतना, अपनी नित्य की तुष्टि के लिए लगाता है, लेकिन अगर वो कृष्ण भावनायुक्त होकर के भगवान की सेवा में लगाता है तो वो दिव्य हो जाता है। क्योंकि वो सारी चीजें, वो गुण भौतिक गुण नहीं रहते, वो क्या हो जाते हैं? आध्यात्मिक गुण हो जाते हैं, जो कि भावकान की सेवा में लगते हैं। बहुत मना करते हैं, लेकिन सती नहीं मानती। उसके बाद में वो कहते हैं, सती एक बार कहती है, देखिए कितनी बड़ी बात,
कि आपको तो यज्ञ में खड़ा हो जाना चाहिए था। भगवान कहते हैं उस समय मैं वसुदेव अवस्था में था, क्रोधित नहीं होता है। और मैं इस भगवान की चिंतन कर रहा था। बहुत समझाने के बाद भी सती नहीं मानती है, क्योंकि उसका उद्देश्य तो कुछ और है ना। अपने पति, अपने वैष्णव परम पुरुष वैष्णव, भगवान के परम वैष्णव को ग्लोरीफाई करना था। उस कुबुद्धि वाले दक्ष के सामने उस सारे जितने भी मुनि थे, सबको एक बहुत बड़ी शिक्षा है। जितने भी मनु मुनि थे, पितृकुल के लोग थे, योगी थे, सबके सामने, और वो चली जाती है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि किस चौथा अध्याय क्या है, सती का देह त्याग। बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है, जिसके अंदर में हमने पढ़ा जब सती माता यज्ञ स्थल में जाती है, जाके देखती है कि उसका कोई सम्मान नहीं, उसके पिता ने कोई सम्मान नहीं किया, सब लोगों ने, बाकी ने, माता ने, बहनों ने, बहुत मौसी ने सम्मान किया। तुरंत यज्ञ स्थल में जाती है और देखती है कि परम वैष्णव शिव का कोई यज्ञ भाग वहां रखा नहीं है, और क्रोधित होती है। और यहाँ पर जो उसका दिव्य इच्छा थी, जो दिव्य कारण था इस यज्ञ स्थल में, अब वो भगवान शिव को ग्लोरीफाई करती है कि हे दक्ष पिता, आप भगवान शिव से घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। वो परम वैष्णव है, उनका कोई शत्रु नहीं है, वो सदैव सबके हितकारी है, कोई भी उनका प्रिय नहीं है। वो तो इतने महान है कि दूसरे के अवगुणों को तो देखते ही नहीं, और थोड़े बहुत भी जो गुण होते हैं उसको बहुत ग्लोरीफाई करके बताते हैं। ये परम वैष्णव का गुण होता है। और तुम्हारी जो प्रवृत्ति है, असुर प्रवृत्ति है, भौतिकतावादी से कलुषित हो चुके, भौतिक आसक्ति से कलुषित है, तो जो भौतिक आसक्ति से उनकी क्या चेतना होती है, यहाँ पे बताया है कि वो लोग क्या करते हैं, दूसरे के गुणों को भी अवगुणों में कन्वर्ट करके उसको बदनाम करते हैं, अनादर करते हैं। फिर वो कहती है इस भगवान शिव से तीनों लोग के, चाहे वो सकाम कर्मी हो, चाहे वो ज्ञानी हो, जो भक्त हो, सब भगवान का आदर करते हैं, क्योंकि भगवान शिव तीनों का ध्यान रखते हैं। और इतना ही नहीं, भगवान शिव इतना करते हैं कि सब सकाम गुरु की तो बात छोड़ दो, जो तमोगुणी लेवल के होते हैं उनको भी भगवान कंट्रोल करते हैं। क्यों करते हैं, याद रखेंगे। पहला तो जो भगवान के भक्त हैं, जो अच्छे, उनको ये लोग डिस्टर्ब नहीं करें, नंबर 1। दूसरा, और उनको भी वो अपने आचरण से, ज्ञान के माध्यम से उन्हें करेक्ट करना चाहते हैं। सती कहते शिव तो इतने महान है कि ब्रह्मा जैसे भी उनके फूल चरणों में अर्पित फूलों को अपने मस्तिष्क पर ध्यान करते हैं। दुर्भाग्यवश शिव के जो ऐश्वर्य हैं, वो दिव्य ऐश्वर्य, भौतिक ऐश्वर्य तो बहुत छोटी चीज है, दिव्य ऐश्वर्य वो अव्यक्त है। और तुम जैसे भौतिकतावादी जिनकी चेतना उनके गुणों को नहीं समझ सकते हैं। दुर्भाग्य से मेरे को ये जो शरीर मिला है, क्योंकि क्या कहती है, जहां पे भी वैष्णव का अपमान हो, अगर वो ब्राह्मण है उसको छोड़ के चला जाने, क्षत्रिय है उसे तुरंत मार देना चाहिए, और वैश्य शूद्र को आत्महत्या करनी चाहिए। क्योंकि मेरे पिता हो आप, मैं आपका बंध नहीं कर सकती, अतः मुझे ये शरीर त्याग देना चाहिए। और अपनी योग शक्ति से अग्नि को वो प्रज्वलित करती है, भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए शरीर त्याग। हम लोग 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। जब नारद जी के द्वारा शिव को इस बात का पता लगता है, वो क्रोधित हो जाते हैं, अपनी योग शक्ति से वो वीरभद्र नामक एक असुर को पैदा करते हैं, और अपने अनेक अनुयायी मणि मान चंडेश और नंदीश्वर को लेकर यज्ञ स्थल में जाकर पूरे यज्ञ स्थल को विध्वंस कर देते हैं, और भृगु मुनि की मूंछों को उखाड़ देते हैं। उसके बाद में जो भग है और सॉरी दक्ष और पूषा है, दक्ष और पूषा है, उसके दांत उखाड़ देते हैं। और भग जो भगवान पर देखकर हंसा था, वह मटकरा था, उसकी आंखें दिखा देते हैं। और अंत में दक्ष का वध कर देते हैं। एक लकड़ी की जो कुल्हाड़ी होती है, जिसको कहते हैं युक्ति, युग, उससे दक्ष का वो धड़ काट करके यज्ञ अग्नि में डाल देते हैं। 6वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी का सम्मान। जब सारी ये बातें हो जाती है, ब्रह्मा जी को पता लगता है, सारे देवता, मुनि, योगी
पुरोहित सब जाते हैं, कहते हैं देखो, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार याद, अगर किसी वैष्णव का कोई भी, आप भले से काम कम करे या कोई यज्ञ करे या कोई भी, अच्छा, यदि वैष्णव का अपराध करके अगर कोई कार्य करते हैं तो कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। इसलिए जब भी हम लोग कई बार देखते हैं ना कि आज ये काम सफल नहीं हो रहा, शादी, इस तरह के लोगों के मन में आता है, तो ये बहुत अच्छा, उस समय तुरंत वैष्णव को याद करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, तो सारे दोष निकल जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा कभी भी ऐसा हो ना। तो कहते हैं कि हमें सब भगवान शिव के पास चलना चाहिए, सब लोग मिल करके भगवान शिव के पास जाते हैं। भगवान के शिव के कैलाश धाम का बहुत सुंदर वर्णन है, हमने डिटेल में पढ़ा, और जब अंत में जाके देखते हैं सारे देवता कि भगवान शिव एक वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, और वट वृक्ष का हमने देखा कि 800 मील ऊंचा, 600 मील चौड़ा था। सब वहां पे जाते हैं, जैसे ही शिव ब्रह्मा जी को देखते हैं, खड़े होकर के उनका सम्मान करते हैं, और सारे ऋषि मुनि भी शिव जी का सम्मान करते हैं। और उसके बाद में ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे आप तो ही परम नियंता है, आप ही तो सृष्टि का पालन संहार करते हैं, क्योंकि गुणा अवतार करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, आपने ही दक्ष के माध्यम से यज्ञ प्रथा चलाई है। ये खुद कहते हैं ब्रह्मा जी शिव को, ये जो यज्ञ प्रथा बहुत जरूरी है, तो वेदों में जो नियम बताया गया वो करना बहुत जरूरी है, लेकिन वेदों में हम जो यज्ञ करते हैं उसका उद्देश्य जरूर जानना चाहिए हम लोगों का। केवल धन संपत्ति प्राप्त करना नहीं है, उद्देश्य मैन क्या है, परम वैष्णव भगवान की कृपा प्राप्त करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये बताते हैं। और आप ऐसे हैं जो स्वर्ग लोग, बैकुंठ लोग, सब लोगों के लिए कृपा करते हैं। जो राम कर्म करते हैं वो स्वर्ग लोग जाते हैं, जो भगवान की पूजा करते हैं बैकुंठ को जानते हैं, लेकिन जो गलत कार्य करते हैं वह उनके लिए नरक में जाते हैं। आपको दक्ष का बंध नहीं करना चाहिए। क्या बोलते हैं, ये कार्य तो जीरो पशुवृत्ति है, ये तो दक्ष जैसी प्रवृत्ति वाले हैं, अर्थात ब्राह्मण का बंध नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण को बहुत इंपॉर्टेंट है ये शिक्षा है। ये ब्रह्मा जी इनडायरेक्टली भगवान शिव को बताते हैं। दो चीज यहाँ पर शिक्षा है। पहला, आप तो परम वैष्णव, आपको तो क्रोध नहीं आना चाहिए, तो वैष्णव को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। नंबर 2 है, क्रोध करना चाहिए। शिक्षा हम लोग ने क्या सीखा, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर भगवान की तुष्टि के लिए क्रोध करना चाहिए तो वो क्रोध नहीं। ये इनर मीनिंग है, ज्ञान है। और दूसरी शिक्षा है कि ब्राह्मण का कभी भी बंध नहीं होना चाहिए। फिर क्या बोलते हैं कि ब्राह्मण का, वैष्णव सबसे बड़ा गुण क्या है, क्षमाशीलता। तो इस प्रकार कहते हैं आप जलिए, और यज्ञ जो है दक्ष को, फिर इन बोलते हैं आपको जाकर करके दक्ष को आप जिंदा के बने, उसको उसका जो धड़ आपने काट दिया है उन्हें उससे लगाइए। मूसा, जो भी भग, मूसा सबको आप जैसे जैसे उनको जो मिस्टेक हुई है, जैसे भगु को नेत्र प्रदान करेंगे, भृगु को मूछे देंगे, और मूसा को दान प्रदान करके कहते हैं आप कृपा के चलिए। दक्ष, हम लोग 7वें अध्याय में पढ़ते हैं, दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति। श्री ब्रह्मा से अब कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, इसको फिर से कहते हैं, हे पिता, हे ब्रह्मा जी, ये जो लोगों ने, दक्ष ने जो अपराध किया, मैं इसको गंभीरता पूर्वक नहीं लिया हूं। ये तो बालक के समान। बालक के समान का मतलब क्या हुआ कि जिसको ज्ञान नहीं, अज्ञान में है, अंधकार में है, जो जीवन का परम लक्ष्य क्या है उसको बारे में नहीं जानते, तो बालक को तो आप तो ये लोग अज्ञानी है या बालक है, इसको अज्ञानी भी ब्रैकेट में लिख लेंगे। जिनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, जीवन के लक्ष्य के बारे में मालूम नहीं है, वो अज्ञानी बालक है। और मैंने कभी भी इनके अपराध को सीरियसली नहीं लिया। फिर कहते हैं, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, 2 तरह के दंड होते हैं। एक शत्रु को दिया जाता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, तुमने ऐसा किया मेरे लिए, अब तेरे को ये दंड। और एक है पिता माता बच्चे को देते हैं, कलुषित चेतना में आके नहीं, उसके कल्याण के। उसके बाद में कहते हैं शिव जी, दक्ष को बकरे का सिर प्राप्त होगा, भग को नेत्र मिलेंगे, और पूषा को देखो उसको दांत वो नहीं मिले, उसको क्या सत्तू की बनाई चीज को खाना पड़ेगा, क्योंकि जब दक्ष
भगवान शिव के प्रति अपराध कर रहा था तो दांत दिखा दिखा के हंस रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर भगवान शिव जाते हैं, भृगु मुनि उनको लेके जाता है सम्मान से, यज्ञशाला में जाते हैं, दक्ष को अपना सर मिलता है और उसी प्रकार जो भृगु की जो मूछें हैं उन्हें पुनः प्राप्त होती है, भग को उनकी आंखें मिलती है और इस प्रकार कहते हैं भगवान शिव ने उनको। अब यहाँ पर हमने पढ़ा ज्यों ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ज्यों ही दक्ष के सिर पर, दक्ष के शरीर पर उसको सिर मिलता है, तुरंत ही वो सामने किसको देखता है? भगवान शिव को देखता है। और जैसे ही वो भगवान शिव को देखता है, इस बार वो क्या है? श्रद्धा पूर्वक देखता है। पिछली बार उसने कैसे देखा था? उसने घृणा की दृष्टि से, ईर्ष्या से, लेकिन जैसे ही वो श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव को देखता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसकी चेतना पूरी स्वच्छ हो जाती है। जैसे उसकी चेतना स्वच्छ होती है, उसे परम वैष्णव की याद आती है। सबसे पहले किसकी याद आती है? परम साध्वी वैष्णव सती की याद आती है। तो उसकी पुत्री तो है परम वैष्णवी। और उसके बाद में शिव को कहता, बहुत अच्छी बात कहता है कि आपने दंड देकर मेरे प्रति अपराध नहीं किया, आपने दंड देकर मेरे ऊपर कृपा की अनुग्रह किया है। आप तथा भगवान विष्णु सदैव अयोग्य ब्राह्मणों की भी उपेक्षा नहीं करते। तो यहाँ पर रूपाजी कहते हैं ब्राह्मण का बहुत ध्यान रखना है। पूरी भागवतम ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्राह्मणों के प्रति कभी अपराध नहीं होना चाहिए। आप तो उस चरवाहे की तरह है जो हम जैसे भौतिकतावादी लोगों को डंडा दिखाकर, जैसे चरवाहा गाय को डंडा दिखाकर उसको कंट्रोल में करता है, उसी प्रकार हम जैसे बद्ध जीवों को आप दंड देकर कर करके हमारे पर कृपा करते। आप तो पशुपति है। पशुपति का मतलब होता है जो पशुवृत्ति वाले लोग होते हैं, भगवान शिव उनको उसकी चेतना में परिवर्तन ला कर करके उन्हें सभ्य मनुष्य बनाते हैं। इसके बाद में कहता है आपने मुझे दंड देकर नरक में जाने से बचाया। हरि बोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नरक से बचाया है। इस प्रकार शिव द्वारा क्षमा किए जाने पर दक्ष ने, अब जहां पर एक हमने जो श्लोक पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, शिव ब्रह्मा जी को शिव क्षमा कर देते हैं दक्ष को, और उसके बाद में दक्ष अब वो यज्ञ अनुष्ठान करने जा रहा है तो किसका परमिशन लेता है? ब्रह्मा जी का परमिशन लेता है। ब्रह्मा जी का परमिशन लेता है और फिर से उस यज्ञ स्थल में जो भी दोष थे उसको पूरा होता है। और जैसे ही राजा दक्ष ने शुद्ध चित्त से यजुर्वेद के मंत्र से की आहुति दी, भगवान विष्णु अपने आदि नारायण रूप में वहां आ जाते। हरि बोल, विष्णु भगवान की जय। और भगवान विष्णु की हम लोगों ने पढ़ा कितना सुंदर रूप रहता है। 8 भुजाओं में शंख चक्र गदा कमल वाण धनुष ढाल तलवार लेकर प्रकट होते हैं। उनका सारा शरीर कनेर के उस कुसुम वृक्ष के समान प्रतीत हो रहा था जिसमें विभिन्न प्रकार के सुंदर फूल लगे हैं। नारायण की शारीरिक कांति के, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा था क्या? नारायण की शारीरिक कांति के तेज से अन्य सबों की कांति फीकी पड़ गई और सबों का बोलना बंद हो गया। सभी आश्चर्यचकित थे। सबों ने अपने सिर पर हाथ धर लिए और भगवान अध्यक्ष की स्तुति करने के लिए तैयार हुए। तो याद रखेंगे, ये जो हम लोग ग्लोरिफिकेशन भी करते हैं भगवान का, ये जो कुछ हम बोल पा रहे हैं, इसमें भी भगवान की कृपा होती है। अगर हम सोचेंगे हम अपनी बुद्धि से ग्लोरीफाई कर ले, भगवान की स्तुति नहीं कर सकते, तो हर चीज में भगवान की कृपा हो। यद्यपि ब्रह्मा जैसे देवता भी उनका अनंत महिमा का गुणगान करने वाले, किंतु भगवान की कृपा से वे उनके दिव्य रूप को देख सकते थे, पहला नंबर 1। और अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, वो भी क्या है, जिसमें जैसी क्वालिटी होती है, जिसमें जितनी श्रद्धा होती है, भगवान उसी के अनुसार उसे बुद्धि देते हैं और हम लोग उसी के अनुसार कार्य कर पाते हैं और भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर पाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं अनंत से जो भगवान के प्रत्यक्ष अवतार भी अपने अनंत मुख से भगवान की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते, किंतु अपनी अपनी शक्ति अनुसार उनकी स्तुति तो कर ही सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी कहते हैं तात्पर्य में जो हमने पढ़ा लास्ट श्लोक, सेवा भाव से यह शक्ति बनती है। हर जगह देखिए प्रभुपाद जी बहुत, ये जितनी भी शक्ति होती है भगवान के प्रति
रुचि, आसक्ति, जप करने की रुचि होती है, भगवान के धाम में जाने की इच्छा है, भगवान के नाम गुण लाओं का संकीर्तन की जो इच्छा होती है, तो कैसे वो शक्ति, वो इच्छा कब आती है? जितना हमारा सेवा भाव हो। तो सेवा भाव से यह शक्ति बढ़ती है। सेवांद्रियो ही जिहान मुखो, और यह सेवा जीव से आरंभ होती है। क्या करना है हमें? भगवान के नाम गुण लीलाओं का कीर्तन करना है, श्रवण करना है और प्रसाद लेना। प्रसाद को बहुत पावरफुल बताया गया। प्रसाद ग्रहण करने का अर्थ अपनी समस्त इंद्रियों को वश में करना। जितना हम प्रसाद लेते हैं, हमारी इंद्रियां जो है ना, इधर उधर नहीं भटकती। कोई प्रसाद लेने से हमारी जो प्रसाद से आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, वो आध्यात्मिक शक्ति हमारी भौतिक इंद्रियों को आध्यात्मिक कार्य में लगाने में मदद करती है। इसको बोलते हैं कि इंद्रिया के, इसलिए प्रसाद का प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। और अब में हमने पढ़ा, इसके पश्चात भगवान ने यज्ञ में जली हुई आहुतियों को स्वीकार किया, तो अत्यंत प्रसन्न होकर उनकी स्तुति। अब यहाँ से हम लोग अलग अलग जितने लोग वहां पर आए थे, आप देखेंगे सब लोग भगवान विष्णु को ग्लोरीफाई करते हैं। और सबसे पहले दक्ष ग्लोरीफाई करेगा, तो हम लोग सुनेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम तत आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक नंबर 26 अजय प्रभु प्रभु, यही है ना? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी 26 से। ओके। दक्षवाच शुद्धम स्वधामनि उपर ताखिल बुद्धि अवस्थम चित्त मात्रम एकम अभयम प्रति षिड्य मायाम तिष्ठन्तया एव पुरुषत्वम उपेत्य तस्याम आशते भवान अपरिशुद्ध इवात्म तंत्र। दक्ष ने श्री भगवान को संबोधित किया, हे प्रभु, आप समस्त कल्पना अवस्थाओं से परे हैं। आप परम चिन्मय, भय रहित और माया को वश में रखने वाले हैं। यद्यपि आप माया में स्थित प्रतीत होते हैं, किंतु आप दिव्य, आप भौतिक कलमश से मुक्त हैं, क्योंकि आप परम स्वतंत्र हैं। तो ये ईश्वर तत्व को बता रहा है, जो कि हम लोग ने कैंटो 3 के 26वें अध्याय में पढ़ा था। ईश्वर तत्व, जीव तत्व और प्रकृति के बारे में। ठीक है, तो यही चीज बताते हैं कि भौतिक जगत की आप सृष्टि करते हैं, लेकिन माया में आप नहीं रहते हैं, हमेशा माया से अलग रहते हैं। नेक्स्ट, ऋषि लोग। ऋतविज ऊंच तत्वं न ते पयम अंजन रुद्र सापात कर्मणि अवग्रधियो भगवान वीराम धर्मो उपलक्ष्यम इदं त्रिवृत अधवर आख्यम ज्ञातम यत अर्थम अधिदेवम अधु अवस्था व्यवस्था। हरि बोल। पुरोहितों ने भगवान को, माने पुरोहितों ने, नॉट ऋषि, पुरोहितों ने, जो कि यहाँ लिखा हुआ ऋतविज, नॉट ऋषि, ऋतविज। पुरोहितों ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा, हे भगवान, आप भौतिक कर्म से परे हैं। शिव के अनुचरों द्वारा दिए गए शाप के कारण हम कर्म में लिप्त हैं, अतः हम पतित हो चुके हैं और आपके विषय में कुछ भी नहीं जानते। उल्टे हम यज्ञ के नाम पर अनुष्ठानों को संपन्न करने के लिए वेद व्यक्ति के आदर्शों में आ फंसे। हमें ज्ञात है कि आपने देवताओं को उनके अपने भाग दिए जाने की व्यवस्था कर रही है। वेदों को त्रैगुण्य विषया वेदा, भगवद गीता
वेदों के विशेषज्ञ वेदों में वर्णित अनुष्ठानों के प्रति अत्यधिक रिक्त रहते हैं। अतः ये वेदवादी यह नहीं समझ सकते कि वेदों का चरम उद्देश्य तो श्री कृष्ण और विष्णु को जानना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि गीता के भी 3रे अध्याय में हम लोग ने पढ़ा है कि जो भी कार्य है कि विष्णु के लिए होना चाहिए, अदरवाइज ये बंधन का कारण बनेगा। 3रे अध्याय के 9वें श्लोक में हमने पढ़ा। किंतु जो वेदों के गुणात्मक आकर्षण से परे है वे उन श्री कृष्ण को समझ सकते हैं जो भौतिक गुणों से कभी भी दूषित नहीं। इसलिए भगवान विष्णु को अंजन दूषणों से मुक्त माने दोषों से मुक्त कहा गया है। भगवत गीता में 2 अध्याय के 42 से श्री कृष्ण के अल्पज्ञ वेदवादियों की इस प्रकार निंदा की। श्री कृष्ण ने अल्पज्ञ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदवादियों की इस प्रकार निंदा की जो वेदों को पढ़ते हैं लेकिन उनका उद्देश्य क्या है, केवल वेदों की जो अलंकारिक भाषाएं हैं उसको वो तो एक्सेप्ट करते हैं लेकिन चरम जो उद्देश्य है वेद का उसके बारे में न जानने का प्रयत्न करते हैं। यामिमाम पुष्टिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवाद रता पार्थो न अन्य अस्ति अतिवादिनः। अल्प बुद्धि मनुष्य वेद के उन अलंकारिक वचनों में बहुत आसक्त रहते हैं जिसमें स्वर्ग, उच्चकुल, ऐश्वर्य और भोगों को देने वाले नाना प्रकार के सकाम कर्मों का विधान है। वो विधान है लेकिन याद रखेंगे विधान का अल्टीमेट उद्देश्य है सत्वगुणी लेवल पे पहुंचकर वेद कर करके देवता करके सत्वगुणी लेवल पे जाकर करके भगवान से जुड़ना, भगवान के बारे में जानना। नेक्स्ट, सभा के सदस्य भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। तत्सदस्या ऊंचू उत्पत्ति अध्वनि असरणे उरुक्लेश दुर्गे अंत को ग्रह ब्याला निर्दिष्टे विषय भृत आत्मगेय उरुभार द्वंद्व शब्रे खल मृग भय शोक दावे अज्ञ सार्थ पादो गते शरण द कदा याति कामो उपसृष्ट। सभा के सदस्य ने भगवान को संबोधित किया, हे संतप्त जीवों के एकमात्र आश्रय, इस बद्ध संसार के दूर में काल रूपी सर्प पर प्रहार करने की ताकत रहता है। यह संसार तथाकथित सुख तथा दुख की खंडकों से पूर्ण है। इसको थोड़ा एक बार कर लें। जो ये संसार है इसमें क्या है, द्वंद्व है, लाभ हानि, जय पराजय, मान हानि। ये चीजें आध्यात्मिक जगत में द्वंद्व नहीं है, केवल ये भौतिक जगत में ही है। यह संसार सुख तथा दुख की खंडों से पूर्ण है और अनेक हिंस पशु आक्रमण करने को सन्नद्ध रहते हैं। शोक रूपी अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है और मृषा शुक की मृत तृष्णा सदैव होती रहती है, किंतु मनुष्य को इनसे छुटकारा नहीं मिलता। इस प्रकार अज्ञानी पुरुष जन्म मरण के चक्र में पड़े रहते हैं। तो अज्ञानी पुरुष कौन है? वो बालक के समान है। तो भगवान शिव ने कहा था जिनको मनुष्य योनि तो मिली है, तो मनुष्य योनि का उद्देश्य क्या है, इसका कैसे उपयोग किया जाए, केवल वो भौतिक आसक्ति में, भौतिक सुखों के बारे में, भौतिक संपत्ति के बारे में, भौतिक उपाधियों के ही पीछे पड़े रहते हैं और उसी में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं और अपने कर्तव्यों के भार से दबे रहते हैं। तो कर्तव्य के भार से हमने किसमें पढ़ा था? हम लोगों ने कैंटो 3 के बताया था विपरीत कर्मों का वर्ण। विपरीत कर्मों का वर्ण पढ़ा था ना कि मनुष्य होनी बहुत दुर्लभ है और पूरा अपना जीवन सकाम करने में लगा देता है, बीवी बच्चों को सेटिस्फाई करने में लगा देता है और जब बूढ़ा आ जाता है उसकी अवस्था बूढ़े किसान की जो ऐसी स्थिति हो जाती है उसकी वही स्थिति हो जाती है। और एक चीज कर्तव्य के भार से हमें ज्ञात नहीं कि वे आपके चरणों में शरण में कब जाएंगे, लेकिन जीवन का जो परम लक्ष्य है वो भूल जाते हैं। जो मनुष्य कृष्ण भक्ति नहीं करते उनका जीवन अत्यंत शोचनीय है, जैसा कि इस श्लोक में बताया, किंतु ये परिस्थितियां श्री कृष्ण को विस्मित करने के कारण होती है। जैसे हम भगवान को भूल जाते हैं, माया के 3 गुणों प्रभाव में आ जाते हैं, तब इस तरह की हमारी मनोदशा होती है और हम लोग उस मनोदशा के अनुसार कार्य करते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इन समस्त मोहग्रस्त तथा दुखी मनुष्य को राहत देने के लिए, अतः यह समस्त मानव समाज के लिए सबसे बड़ा राहत कार्य है।
सबसे बड़ा उपकार का काम, सबसे बड़े दान का कार्य है कि किस तरह लोगों को भगवान से जोड़ा जाए। यही परम दान है, परम परोपकार है। और इसके कार्यकर्ता सर्वत्र शुभ चिंतक है, क्योंकि वे भगवान चेतन के चरणों का अनुसरण करते हैं, जो जीवात्माओं के परम सखा है। हरि बोल। क्योंकि वो चेतन महाप्रभु के आदेशों का पालन करते हैं। चेतन बाबू का आदेश क्या है सबको याद हो। 2 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, आमा आज्ञा गुरु हो तारो ही। एक तो ये होगा। दूसरा श्लोक हम भारतवासियों के लिए, भारत भूमि ते जन्म हुई 2000 जन्म सार्थक हुई परो परो उपकार। तो जैसे गुरु महाराज है फ्रॉम फॉरेन, वो हमेशा बोलते हैं अरे तुम लोग ने तो भारत में जन्म लिया, तुम लोग कितने बड़े भाग्यशाली हो। चेतन महाप्रभु ने ये कहा है। तो ये हमारा स्पेशल हम लोगों को बेनिफिट है और इसे पूरा लाभ उठाना चाहिए। शिव ने कहा, हरि बोल। सुधेगा रुद्रवाच तब वरद वरांग्रो आशीषो इहा अखिलार्थे, ये अपि मुनि भी अशक्ति आदरणे हरणीय, यदि रचित दीयम अविद्य लोक अपविदम जपति न गण्ये तत्व तत्व तपरानुग्रहीन। शिव ने कहा, हे भगवान, मेरा मन तथा मेरी चेतना निरंतर आपके पूजनीय चरण कमलों पर स्थित रहती है। देखिए, घमंड नहीं कर रहे हैं। और ये बात फिर से रिपीट कर रहे हैं शिव कि हे प्रभु, उस दिन यज्ञशाला में जो दक्ष की जो चेतना थी, जो सोच रहा था कि मैंने उठकर उसका सात्कार नहीं किया, नहीं, मैं वसुदेव अवस्था में था और वसुदेव चेतना में था और आपका ही ध्यान कर रहा था। मेरा मन, मेरी चेतना निरंतर आपके पूजनीय चरण कमलों पर स्थित रहती है, जो समस्त वरों तथा इच्छाओं की पूर्ति के स्रोत होने के कारण समस्त मुक्त मुनियों द्वारा पूजित है। आपके चरण कमलों में मन को स्थित रखकर मैं उन व्यक्तियों से विचलित नहीं होता जो यह कहकर मेरी निंदा करती है कि मेरे कर्म पवित्र नहीं। हरि बोल। इसको इतना इंपॉर्टेंट, इसको तो नोट करिए। तो जो लोग सोचते हैं भगवान शिव शमशान में रहते हैं, राख अपने शरीर में रहते हैं, मैं किसी की चिंता नहीं करता, क्योंकि मैं तो परम चिंता में रहता हूँ, परम चिंतन में रहता हूँ। आपके चरणों का हमेशा ध्यान रहता है। इसीलिए देखिए, इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है, जितने भी हमारी चेतना कृष्णमय होगी, ये गारंटी है, एकदम से कोई डाउट नहीं। कभी भी जो अभक्त लोग होते हैं, न तो आपको उनसे मिलने की इच्छा होगी, न वो आपके बगल में आ पाएंगे भी, याद रखिए। लेकिन हम लोग जैसे कभी बिजनेस करते हैं, प्रोफेशन में, तो कई तरह के लोग आते हैं, तो उनके अशुभ वचनों को, अशुभ वचनों का मतलब है भौतिकवादी वचनों को सुनकर अगर वो आपको क्रिटिसाइज भी करते हैं, तो जरा भी हमारी चेतना पे असर नहीं पड़ेगा। जिनके कर्म पवित्र नहीं है, मैं उनके आरोपों की परवाह नहीं करता और मैं उसी प्रकार दयावत उन्हें क्षमा कर देता हूं जिस पर आप समस्त जीवों के प्रति दया प्रदर्शित करते हैं। हरि बोल। तो जिस प्रकार आप दूसरे जीवों के प्रति दया श्रद्धा प्रदर्शित करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान की जो इच्छा है, एक परम वैष्णव भी उसी इच्छा को लेकर भौतिक जगत में प्रचार का कार्य करता है। किसी की निंदा नहीं करता है, किसी से गुस्सा नहीं करता। अगर वो गुस्सा करता है तो किस लिए करता है? जिस प्रकार माँ एक बेटे पर गुस्सा करती है, उसको रेक्टिफाई करने के लिए। ईर्ष्या भाव से, जेलेसी से ईर्ष्या नहीं करता है। यहाँ पर सूर्य अपने क्रुद्ध होने दक्ष के यज्ञ कार्य को विध्वंस करने के लिए खेद व्यक्त करते हैं। राधा दक्ष ने कई प्रकार से उनका अपमान किया था, जिससे क्रुद्ध होकर उन्होंने उसका समस्त यज्ञ उत्सव तहस नहस कर दिया था। बाद में उनके प्रसन्न होने का सारा यज्ञ कार्य उन्हें संपन्न हुआ, अतः उन्होंने अपने कार्यों के लिए खेद व्यक्त किया। अब वे कहते हैं कि चूंकि उनका मन सिर्फ भगवान के चक्कर में स्थिर रहता है, अतः वे उन आलोचकों से जो उनके चरण आचरण की आलोचना करते हैं, तनिक भी विचलित नहीं होते। शिव के इस कथन से यह समझना चाहिए कि जब तक मनुष्य भौतिक स्तर पर रहता है, जब तक उसकी भौतिक चेतना रहती है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण उसको उकसाता है, उकसाता है। सत्वगुण है भौतिक कार्य करने के लिए, पुण्य कार्य करने के लिए। रजोगुण है आज मेरे पास नहीं है, कल इतना हो। तमोगुण है इसके पास इतना कैसे। वो हर तमोगुणी व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव चीज तो नेगेटिव लेता है, तर्क वितर्क करेगा, उसका खान पान सब तमोगुणी लेता है।
शिव के इस कथन से समझना चाहिए कि जब तक मुझे भौतिक स्तर पर रहता है तब तक वह प्रकृति के गुणों से प्रभावित होता रहता है, अर्थात सतोगुण रजोगुण उत्तम गुण। किंतु जैसे वह कृष्ण भाव करने लगता है उसके ये भौतिक कार्यकलाप प्रभावित नहीं करते। यह निश्चित है कि ऐसे भक्त को प्रकृति के 3 गुणों के कर्म बंधन नहीं सताते। हरि बोल। इस तथ्य की पुष्टि भगवद गीता में भी होती है, जो भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्त है। वह समस्त भौतिक गुणों को पार करके ब्रह्म साक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त करता है, जिसमें उसे भौतिक वस्तु के पीछे दौड़ना नहीं पड़ता। देखिए, उसे भौतिक चीजों के प्रति दौड़ना नहीं पड़ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोगों ने परीक्षित महाराज को भी देखा, सती को भी देखा, कर्दम मुनि को भी देखा, भगवान शिव को भी देखा। भौतिक ऐश्वर्य तो एक चिंतन करने से सारे भौतिक जैसे उनको अपने आप आ जाते हैं। साधारण नहीं, कर्दम मुनि ने गगनचुंबी इमारत को प्रकट किया था माता देहूति की प्रसन्नता के लिए। श्री भागवत की संतुति है कि मनुष्य को कृष्ण भक्त होना चाहिए और भगवान से अपने दिव्य संबंध को विस्मृत नहीं करना चाहिए। हर एक को इस कार्यक्रम का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। शिव के कथन से प्रतीत होता है कि वे निरंतर कृष्ण भावना में लीन रहते थे, जिससे वे भौतिक तापों से दूर थे। अतः एकमात्र औषधि है कि दृढ़ता से कृष्ण भक्ति जाए, जिससे भौतिक गुणों के कलमश से बाहर निकला जा सके। केवल एकमात्र हरिनाम का कीर्तन किया जाए, भक्तों का संग किया जाए, भगवान के नाम रूप लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण किया जाए। एक ही नाम। अब भृगु, हरि बोल। भृगु वाचक, याद रखेंगे, भृगु परम ब्राह्मण है, उसने ब्रह्म तेज से, याद है ना, उन्होंने ऋभु देवताओं को उत्पन्न किया था। भृगु वाचक यत्माया गहनया अपृहित आत्मबोधा ब्रह्मादा आदय तनुभृत समसी स्वपंत नात्मनं सीतं तव विदन्ति अधुना अपि तत्त्वं सो अयं प्रसिद्ध तु भवान प्रणतात्म बंधु। भृगु मुनि ने कहा, हे भगवान, ब्रह्मा से लेकर के सामान्य चींटी तक सारे जीव आपकी माया के दुर्लभ जादू के वश में। हरि बोल। लेकिन उनको पूरा ज्ञान है, ब्राह्मण है, याद रखेंगे, प्रजापति है, भृगु प्रजापति है, ब्राह्मण है। लेकिन एक ब्राह्मण जरूरी नहीं है कि वैष्णव हो। याद रखें, एक वैष्णव 100% ब्राह्मण होता है, ये हमेशा नोट करके रखें, क्योंकि वैष्णव में सारे गुण आ जाते हैं। ब्राह्मणों को भगवान ने क्यों इज्जत से किया है? कई बार प्रश्न करेगा, प्रभु ब्राह्मण तो है, वो भी क्रोधित होते हैं, ये भी होते हैं। हाँ, लेकिन ब्राह्मणों को इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया? वो भगवान के सिर होते हैं और उनका उद्देश्य क्या होता है? जो देखिए, भक्ति को एक अलग चीज है, एक समाज को सभ्य समाज बनाने के लिए ब्राह्मण का बहुत बड़ा रोल होता है। क्यों रोल होता है? उनको वेदों का ज्ञान होता है और वो पूरे बताते हैं, अच्छा तुमको धन चाहिए, अच्छा तुमको यश की है, किसी को मारो पीरो मत, छिनताई मत करो, क्या करना है? देखो वेदों में ये लिखा है, ये श्लोक, ऐसे यज्ञ करो, ऐसे देवताओं की पूजा करो। तो वो उनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और वैष्णव तो परम वैष्णव होता है, वो एकमात्र वो जानता है कि जीवन का परम लक्ष्य भगवान की भक्ति कर करके, भगवान के चरणों में समर्पित करके अपने को इस 3 गुणों से उभरना है। हम लोग क्या बोलेंगे? भौतिक धाम जाना है, ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इतना दिव्य ज्ञान प्राप्त किया भगवान की कृपा से। हम क्या करेंगे? इस भौतिक जगत में रहते हुए भगवान के धाम को जरूर भगवान अपने आप करेंगे व्यवस्था, लेकिन इस भौतिक जगत में रहते हुए हम 3 गुणों से कैसे ऊपर हो सकते हैं? इसको कहते हैं भौतिक जगत से छुटकारा पाना, अर्थात 3 गुणों से ऊपर होना। ये कार्य करता है, ये वैष्णव को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वो भगवान की भक्ति करता है। इसलिए वैष्णव हमेशा एक परम ब्राह्मण होता है, ये याद रखें। लेकिन बहुत जरूरी है कि ब्राह्मण वैष्णव, ठीक है ना? और इस प्रकार वे अपनी स्वाभाविक स्थिति में परिचित देहात्म बुद्धि में विश्वास करने के कारण सभी मोह के अंधकार में पड़े हुए बोल वे यह नहीं समझ पाते कि आप प्रत्येक जीवात्मा में परमात्मा के रूप में कैसे रहते हैं। न तो वे आपके परम पद को ही समझ सकते हैं, किंतु आप समझ शरणागत जीवों के निरंतर सखा एवं रक्षक हैं। अतः आप हम पर कृपालु हो और हमारे साथ पापों को क्षमा कर दे। देखिए,
भृगु मुनि को सबको ब्राह्मण है, सब कुछ ज्ञान है, लेकिन उसने क्या है, मूछे मटकाई थी ना जब दक्ष उनको, ये वही भृगु मुनि है। जब दक्ष भगवान शिव को अपमानित कर रहा था, अपनी मूछे वो मोड़ रहा था, भगवान ने शिव भगवान उसकी मूछे उखाड़ दी, सॉरी वीरभद्र ने, ठीक है ना। दक्ष के यज्ञ समारोह में ब्रह्मा तथा शिव समेत सबों ने जो उद्वत आचरण प्रचित किया, भृगु मुनि उससे अवगत थे। इस संसार में जीवात्माओं में प्रमुख ब्रह्मा का नाम लेकर वे बताना चाह रहे थे कि ब्रह्मा तथा विष्णु को छोड़कर शिव सर सभी लोग माया के जादू के बस में। यही भृगु की दृष्टि है। जब तक मनुष्य शरीर को आत्म रूप पाता है तब वह परमात्मा या शिव भगवान श्री भगवान को नहीं समझता। भृगु ने अपने को भी अपराधकर्ताओं की सूची में सम्मिलित किया। अरे परम शिव वैष्णव, उसको भी तुम सेम डिग्री में ले लिया। भृगु ने अपने को भी अपराधकर्ताओं की सूची में सम्मिलित किया। अज्ञानी पुरुषों या बद्धजीवों को माया के वस्तु होकर अपनी दयनीय स्थिति को स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। इसकी एकमात्र औषधि विष्णु की शरण में जाकर सदैव क्षमा याचना करें। विष्णु की शरण में कैसे जाएंगे? परम वैष्णव के माध्यम से। इसको हमेशा ऐड कर लेंगे अपनी तरफ से। डायरेक्ट विष्णु कभी कृपा नहीं करेंगे। उद्धार के लिए भगवान के हेतु की कृपा पर निर्भर करना चाहिए। अपनी शक्ति पर नाम मात्र भी आश्रित नहीं होना चाहिए। इसको नोट कर लेंगे प्लीज। अपनी शक्ति पर नाम मात्र भी आश्रित नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट। आज मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मेरी मेमोरी इतनी तेज है, 1 सेकंड में खबर आएगी। उसने अपनी मेमोरी खो दी। कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्या कृष्ण के द्वारा हमें दिया गया है और उसको कृष्ण की सेवा में यूज करना चाहिए। अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए यूज करेंगे, हमेशा धोखा खाएंगे। कृष्ण भावनावित मनुष्य माने भक्त की यही सिद्ध स्थिति है। भगवान वैसे तो सबों के सखा है, लेकिन जो शरणागत है वे उनके विशेष मित्र हैं। उनके विशेष मित्र क्यों है? कि मेरी बहुत ग्लोरीफाई करता है मेरे को? नहीं, भगवान देखते हैं ये शुद्ध चेतना में है और ये शुद्ध चेतना वाला मेरा जीव दूसरे जो गलत चेतना में, जिन अंधकार में, उनको प्रकाश में लाने में मदद करेगा। इसलिए भगवान वैष्णव को, ब्राह्मणों को, भक्तों को बहुत सपोर्ट करते हैं। क्यों? ये लोग मेरा जो उद्देश्य है जीवन का, जितने भी अंधकार में पड़े हुए भौतिक जगत में, इनका उद्धार ये लोग कर सकते हैं। वही भगवान के असली सैनिक सिपाही है। रूपाद जी भगवान के चेतन महाप्रभु के लीडर सिपाही थे मैं, जिन्होंने ये भारी लिया। तो कौन सा भारी लिया? डायरेक्ट उन्होंने छक्का मारा, सीधा एकदम मलेच्छलों को ले जाकर के बिगड़े हुए बाप के बेटों को डरा कर करके उन्होंने भक्ति में लाया। और आज वो देखिए इस्कॉन का भार लेकर के कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। महाराज का रोल, महाराज है वो। भगवान वैसे तो सबके सखा है, लेकिन जो शरणागत है ये उनके विशेष मित्र है। मैंने याद रखेंगे, हमारे को कोई फ्लैटरिंग करता है तो हमको लगता है बहुत, हाँ ये बहुत अच्छा है, मैंने हमारी इंद्र तृप्ति हो रही है। लेकिन ये जो होते हैं इनकी चेतना सभी दिव्य होती है। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान तो आत्मा रहा है। भगवान का उद्देश्य तो क्या है? मेरी जो आत्मा है उनका कल्याण कैसे हो, और उसके लिए जो क्वालिफाइड जीव है उसका भगवान बहुत रक्षा करते समान। इसलिए हमें वैष्णव की बहुत रक्षा करनी चाहिए। देखिए कलयुग आ रहा है, धीरे 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 जब अपराधी बढ़ते जा रहे हैं, वैष्णव भगवान के बारे में बताने वाले बहुत कम रहेंगे। उनको हमको बचा के रखना है। और इसलिए हमने क्या किया है, जो लोग रिपीट करेंगे, जिनमें भी समर्थता है, देखिए ये ज्ञान मिला, मैं बहुत रिपीट करूं, जिनमें फाइनेंशियल वो है, क्षमता है, ज्यादा से ज्यादा कृष्ण में संतान रूपाद जी को हमें देना है। गर्भाधान संस्कार के बारे में यंग बच्चों को बताना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं बताएंगे तो उनको कैसे मालूम पड़ेगा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, सरल उपाय यही कि बद्धजीव भगवान की शरण में रहे तो भगवान उसे सभी भौतिक बंधनों से दूर रखेंगे। हरि बोल। अब उसके बाद में आ रहे ब्रह्मा जी। ब्रह्मवाच ने एतत् स्वरूपम भवतो अशो
पदार्थ पदार्थ न भेद ग्रहे, इसको फिर से पढ़ते हैं, न तत्व स्वरूपम भवतो असो पदार्थ भेद ग्रहे पुरुषो यावत विक्षेप, ज्ञानस्य चार्थस्य गुणस्य चाशयो माया मया दिव्यति रिक्तो मत्स्वत्वम। ब्रह्मा ने कहा, हे भगवान, यदि कोई पुरुष आपको ज्ञानार्जित करने की विभिन्न विधियों द्वारा जानने का प्रयत्न करे तो वह आपके व्यक्तित्व एवं अनित रूप को नहीं समझ सकता। कितनी बढ़िया बात कहता है, आपको ज्ञानार्जित अपने ज्ञान अर्जन से विभिन्न विधियों द्वारा जानने का यदि प्रयास करते हैं, वे आपके व्यक्तित्व अनित रूप को नहीं समझ सकता। आपकी स्थिति भौतिक सृष्टि की तुलना में दिव्य है, जबकि आपको समझने के प्रयास, लक्ष्य तथा साधन सभी भौतिक और काल्पनिक है। हम कभी भी अपने योग्यता से, बुद्धि से भगवान को नहीं समझ सकते। कुछ भी चीज हम अपने से नहीं कर सकते। हम भगवान की स्तुति भी कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं उसमें भगवान की कृपा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कहा गया कि सिर्फ अजय प्रभु इसको कंटिन्यू कंप्लीट कर सकते हैं या कल लेना है? जैसा बोले प्रभु जी। हरे एक बार प्रभु थोड़ा सा आप आवाज तो जैसा बोलेंगे प्रभु जी। आज इसको तो बन गई है, थोड़ी सी कर लेते हैं प्रभु। हाँ ठीक क्योंकि ठीक। सारी प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पता नहीं, इसमें मैंने नीचे पढ़ा नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि शिव जी ने कहा, अब ब्रह्मा जी क्या कहते हैं उसको हम लोग कल टेक अप करते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न तो बताएंगे, और मैं क्षमा चाहता हूँ कि टेक्निकल क्या रीजन कारण हुआ, ऐसे थोड़ा सा हमारा समय गया। फिर से मैं ट्राई करता हूँ, उसको चेष्टा करें। तो आवाज सबको सुनाई दी है ना? तो मुझे आ रही है आवाज, अच्छी से आ रही है। थैंक यू सो मच। बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए, बड़े बड़े ये लोग भगवान के प्रजापति हैं, डायरेक्ट ब्रह्मा के पुत्र हैं, परम वैष्णव हैं, लेकिन वो सारे लोग हम बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए अपनी अपनी लीला करते हैं। ब्रह्मा जी भी लीला कर रहे हैं, शिव जी भी, लेकिन उस लीला के माध्यम से हम बद्ध जीवों को इतना दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, इतना सुंदर ज्ञान दिव्य। इसको कहते हैं वैष्णव के जो गुण है, वैष्णव में जो गुण होने चाहिए, इसको यहाँ पर ग्लोरीफाई किया गया है। और भगवान विष्णु भी कब आते हैं, देखिए कितना बड़ा बात लिखा है। भगवान विष्णु दक्ष को दर्शन देने आते हैं। दक्ष ने बुलाया नहीं था, लेकिन जब उसकी कलुषित चेतना भगवान शिव का दर्शन करता है, नंबर 1। दूसरा, भगवान को श्रद्धा पूर्वक देखता है, वैष्णव शिव को श्रद्धा पूर्वक देखता है। तो हमको कभी भी जब वैष्णव को याद आता है तो बड़ी श्रद्धा के संग, कई बार होता है मैं इतना बीचू आ गया, मैंने बड़ी श्रद्धा के संग को आप देखेंगे, वो वैष्णव तुरंत पहचान जाएंगे। नहीं तो आप लिख के रख लीजिए, वो तुरंत हमारे हाव भाव से, हमारी चेतना से तुरंत समझ जाते हैं कि मेरा आना इसको लभाया नहीं, और वो तुरंत निकल जाएंगे। माने जो कृपा मिलने वाली है वो कृपा हाथ से निकल जाएगी। इससे चीजें हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए भगवान से सदैव ध्यान में भगवान से प्रार्थना मांगनी, शुद्ध भक्तों का संग मिलता रहे, उनकी कृपा मिलती है। ये दो चीजें हमारे संग में रहेगी तो गारंटी है भौतिक जगत में, ठीक है, कष्ट है, दुखालय है, लेकिन हम इसको बहुत इजीली पार कर जाएंगे, ठीक है ना। पूरा यहाँ पर अंत तक इसमें यही चीज बताएंगे। क्या भगवान आप कौन है, आपको हम अपने ज्ञान से जान नहीं पाते सकते हैं। जब आपकी कृपा होगी तभी हम आपको जान पाएंगे, जब आपकी कृपा होगा तभी हम आपको ग्लोरीफाई भी कर पाएंगे, आपकी स्तुति कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए भगवान कहते हैं तुम्हें परम वैष्णव का ध्यान रखना पड़ेगा, उनके चरणों में अपराध नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु एक क्वेश्चन था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, एक क्वेश्चन था प्रभु। जैसे यहाँ पर बोला ना कि ब्रह्मा और शिव सहित सभी देहात्म बुद्धि तथा माया के भ्रम जाल के वश में थे, लेकिन वो तो सारा दिन, मतलब वो अभी उसके पहले ही तो हमने पढ़ा कि वो हमेशा भगवान का ध्यान करते रहते थे। हाँ, तो फिर वो माया में कैसे आ सकते हैं? रीना माता जी, ये बहुत सुंदर प्रश्न है, इसका जवाब हम लोग
पढ़ चुके हैं। ये क्या है कि भगवान क्या कहना चाहते हैं कि देखिए जितनी जितनी लीलाएं बहुत ध्यान से सुनेंगे, इसका उत्तर सब लोग बहुत अच्छे से सुनेंगे। ब्रह्मा जी भगवान के परम जीव है, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा कि ब्रह्म भुवन लीला में भ्रमित होते हैं ना। भगवान शिव खुद कह रहे हैं कि मैं सदैव इसमें रहता हूं, तो भगवान शिव भी है, वो मोहिनी अवतार में है, हम लोग ने कहा अलग अलग। ये सब चीजें, ये लोग परम वैष्णव है। भगवान का मैसेज क्या है सब लोग नोट करेंगे कि भौतिक जगत बहुत अनसर्टेन है। जो कितना भी बड़ा बड़ा जिसमें योग्यता हो वो माया द्वारा भ्रमित हो सकते हैं। इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए, यही मैसेज देना चाहते हैं माता जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। माता जी और दूसरा हाँ प्रभु बोलिए। हाँ और बोलिए माता जी, कुछ बोलना चाह रही है? मैं ये बोलना चाह रही थी ना, बार बार जैसे अपने लोग बोलते हैं ना कि ज्ञान वाला मार्ग को कभी भी सही नहीं बोलते, भक्ति वाला मार्ग। हाँ। तो ज्ञान वाला मार्ग भौतिक कैसे हो सकता है? क्योंकि देखिए आज जैसे हम लोग भागवतम पढ़ रहे हैं तो यहाँ हाँ। पर भी तो हम लोग ज्ञान ले रहे हैं ना। हाँ। और वो ज्ञान आएगा तभी तो हमारी चेतना शुद्ध होगी। माता जी ज्ञान ही नहीं होगा कि हरि हमें बोल। क्या करना है, बहुत तो फिर सुंदर हम कैसे प्रश्न भक्ति है, करेंगे? बहुत सुंदर प्रश्न है। अब ज्ञान के बारे में माता जी हम लोग डिस्कस करते हैं 1 मिनट के लिए। एक होता है भौतिक ज्ञान, वो तो 100% हमारी भौतिक उन्नति के लिए होता है, नंबर 1। दूसरा होता है आध्यात्मिक ज्ञान। अगर आध्यात्मिक ज्ञान हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए लेते हैं तो वो अच्छा नहीं है। उदाहरण ज्ञानी लोग को ये मालूम रहता है भौतिक जगत दुखालय है, 3 गुणों से मेरे को ऊपर आना है, राइट। तो ज्ञानी क्या करते हैं, उनको दार्शनिक चिंतन करते हैं, कोई भौतिक कार्य नहीं करते हैं। उनको सब मालूम रहता है कि पूरा ज्ञान रहता है। वो याद रखिएगा, वो सारे शास्त्र पढ़े हुए होते हैं, लेकिन उनका स्वार्थ क्या रहता है कि मैं इस भौतिक जगत से छुटकारा पाके अपना पिंड छुटाऊं। तो वो भी ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, वो ज्ञान अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? वो भी मुझे शाश्वत रूप से भव बंधन से नहीं छुटा सकता। कैसे? हम लोग वो क्या करते हैं, ज्ञान करके ज्ञान मार्ग अध्ययन माने चिंतन, दार्शनिक चिंतन के बाद में भौतिक जगत से तो उनको छुटकारा मिल जाता है और हम ज्ञानी हैं। लेकिन किस कारण से वो क्या होता है कि जो भगवान के शरीर से जो ब्रह्म ज्योति निकलती है वो ध्यान से उस वहां तक ही जा पाते हैं। क्यों जा पाते हैं? क्योंकि भगवान ने एक ही चीज कहा है कि शाश्वत आनंद, शाश्वत धाम की प्राप्ति केवल एक ही चीज से मिल सकती। तो उनको क्या शाश्वत धाम नहीं मिला? उनको भौतिक जगत से तो छुटकारा मिला, भगवान के आध्यात्मिक जगत में भी गए, लेकिन आध्यात्मिक जगत में भगवान के शरीर से जो ज्योति निकलती है बाहर ही बाहर है, जहां पर न तो कोई आनंद है न कोई एक्टिविटी है। क्योंकि आत्मा को कभी भी आत्मा शांत नहीं रह सकती, आत्मा को कुछ न कुछ करने के लिए चाहिए। तो देखते ब्रह्म ज्योति शून्य, कुछ नहीं है, और कई करोड़ों सालों बाद पुनः वो इस भौतिक जगत में आके भी। लेकिन पूर्ण ज्ञान इसको कहते हैं। अगर वो ज्ञान, अगर हम भगवान की स्तुति के लिए, भगवान की याचना, भगवान से याचना करने के लिए करते हैं, तब हमें शाश्वत परमानेंट 3 गुणों से ऊपर भगवान की भक्ति, भगवान का धाम मिलता है। तो ज्ञान आपने जो कहा माता जी खराब नहीं है ज्ञान, लेकिन कौन सा होना चाहिए? वो ज्ञान प्राप्त कर करके जीवन में उसको अपने आचरण में लाना है। ज्ञानियों जैसा में ज्ञान नहीं चाहिए। जीना माता जी, आपको समझा पाया मैं? हाँ प्रभु, एकदम समझ गई। हाँ, ज्ञान तो बहुत जरूरी है। ब्राह्मणों का भी बहुत ज्ञान रहता है, बहुत स्तुति है, आप कोई भी कोने से पूछे फटाफट श्लोक को बोल देंगे। लेकिन उस ज्ञान को जब तक कृष्ण के लिए नहीं होता है, केवल अपनी योग्यता को दिखाने के लिए कि मैं इतना बड़ा हूं। आप देखेंगे नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु की जब हम लोग चेतन चैतामृत पढ़ेंगे तो क्या हुआ था, आधा मिनट और लेंगे। चेतन चैतामृत में अद्वैताचार्य रोते हैं, चिल्लाते हैं और भगवान को हुंकार करते हैं कि आप जल्दी से आओ। क्यों? उस समय 2 चीजें हो रही थी कलयुग में। सब लोग अपने को नवद्वीप में मैं अद्वैताचार्य
मैं भट्टाचार्य हूँ, मैं गंगोपाध्याय हूँ, बड़ी बड़ी डिग्री लेते थे, बड़े बड़े उनको सारे शास्त्र का नॉलेज रहता था, लेकिन उद्देश्य क्या था? खाली ज्ञानी बनने के। वो सभ्य भी होते थे। और दूसरा क्या होता था उस समय? लोगों के पास इतना पैसा था, वो क्या करते थे? ब्याह में, शादियों में बहुत धन खर्चा करते थे। अगर किसी को बच्चा नहीं है तो कुत्तों को ही अपनी संतान बनाकर उसका ब्याह करते थे, करोड़ों करोड़ों खर्चा करते। तो याद रखेंगे कि ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है अगर वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए होता है, सब कुछ ज्ञान होने के बाद में। इसलिए कहते हैं सेवा भाव बहुत जरूरी है। आज हम जितने भी कर रहे हैं, जो भी कुछ पढ़ रहे हैं, ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं कि हमको सब कुछ नॉलेज, हम सब कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सेवा भाव नहीं है तो वो ज्ञान विज्ञान में परिणत नहीं होगा। परिणत होने का मतलब है हमारी चेतना में परिवर्तन नहीं आएगा। और असली उद्देश्य है, भगवान कहते हैं, मेरी भक्ति का, मेरे नाम का, मेरी चेतना, कलुषित चेतना को कैसे शुद्ध किया जाए। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। तो हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, ठीक है। और हरे कृष्णा। मोहन प्रभु जी कुछ बोल रहे हैं, हरि बोल। मोहन प्रभु कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। एक तो है कि वो ज्ञान की परिभाषा भगवत गीता में दिया हुआ है, 13वें अध्याय। कौन सा अध्याय प्रभु? 13वां अध्याय, 13। अच्छा, सब लोग नोट करेंगे। 13वां अध्याय, 9वां से 12वां श्लोक, 5 श्लोक है। हाँ प्रभु। तो उसमें ज्ञान क्या है वो उसी में दिया हुआ है। उसमें विशेष करके भगवान के प्रति भक्ति, गुरु के पास जाना, बहुत कुछ है। तो कहते हैं ये छोड़ के बाकी सब कुछ अज्ञान है। भगवान कहते हैं ये प्रभु ने देखिए बता दिया, 13वें अध्याय में यही बातें लिखी हुई है। वास्तविक ज्ञान क्या है? जो हमारी कलुषित चेतना को शुद्ध कर दे। शुद्ध चेतना में ही रहना है। और शिव कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थैंक यू सो मच मोहन प्रभु। हरि बोल। और एक चीज प्रभु जी, ये जो जहाँ शिव जी और ब्रह्मा जी जब तथाकथित रूप से कुछ गलत कार्य करते हैं, तो इसके विषय में प्रभुपाद जी ने भी एक जगह कहा है, भागवतम में है, तेजियसांग न दोषाय। जो महान लोग होते हैं उन पर दोष नहीं लगता है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि सूर्य जो है ना, कहीं मलमूत्र के ऊपर से अपना रश्मि जो फेंकते हैं, प्रकाश देते हैं, तो सूर्य कलुषित नहीं होते हैं, सूर्य उस जगह को पवित्र कर देते हैं। तो जो महान व्यक्ति हैं उनमें दोष नहीं देखा जाता है, वो इनकी लीला है एक प्रकार से। हरि बोल। बहुत सुंदर प्रभु जी ने ये बताया, ये लीला है और कभी दोष नहीं देखा जाता। क्यों नहीं देखा जाता है? जैसे हम लोग ने बीच बीच में डिस्कस भी किया था। कभी कभी मैंने सुना है गुरु महाराज को देखते हैं, अरे आज तो वो यहाँ पर थे, कलकत्ता में मंगला आरती में नहीं आए, ये नहीं आए, तो उनमें दोष नहीं। क्यों नहीं देखा जाता है? जो शिव जी ने कहा, वो सदैव हर क्षण कृष्ण चेतना में ही रहते हैं। बाहरी दृष्टि से हमको लगता है कि इन्होंने ये गलत कार्य किया। थैंक यू सो मच मोहन प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो इसको नोट कर लेंगे प्रभु। हरे कृष्णा। तो आज थोड़ा समय ज्यादा हो गया। और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट सबको मालूम है कि जो मैं 3 तारीख को अपनी वो है, क्या नाम है, गीता जयंती। गीता जयंती 3 तारीख को, प्लीज सब लोग उस दिन शनिवार है, थोड़ा सा याद रखेंगे। सुबह 7 से लेकर 1 बजे तक फ्री रखना होगा। 7 से 11 रिसाइट होगा, पूरे 18 अध्यायों का रेसिटेशन। और उसके बाद में महाराज एक आएंगे, हैं, वो प्रवचन करेंगे। बहुत अच्छे महाराज हैं जो अभी रिसेंटली वो उनको संन्यास दीक्षा मिली है अभी जस्ट। प्रभु जी 3 तारीख को है, 4 तारीख को नहीं? नहीं माता जी, 3 तारीख को। देखिए माता जी मैसेज में दिया है, जब पता प्रभु ने मैसेज दिया हमारे, और जगन्नाथ कोर कमेटी मीटिंग में। हाँ कुछ बोल रहे कौन माता जी? हाँ ऑनलाइन भी आएगा क्या ये? हरे कृष्णा। यूट्यूब का ऑनलाइन भी रहेगा माता जी, यूट्यूब लाइव टेलीकास्ट भी रहेगा, लेकिन अपने लाइव जाकर डिसाइड करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ ऑनलाइन। हाँ जो लोग बाई चांस किसी कारण से कलकत्ता में नहीं है तो ऑनलाइन भी रहेगा। ऑनलाइन रहेगा, यूट्यूब में लाइव रहेगा चैनल, यूट्यूब में ऑनलाइन में ये रहेगा। हरे कृष्णा। ठीक है, ये तो यही हम लोग विराम दे। सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन यही विराम करते हैं, कल फिर सुबह 7 बजे। हरि बोल।
कृष्ण। हरे कृष्ण।